हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम। तो आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ 1 मीटर फैब्रिक से परफेक्ट कटोरी ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से कर सकते ताकि आपका थोड़ा सा भी फैब्रिक वेस्ट ना हो, वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। क्योंकि अक्सर आप जो भी ब्लाउज स्टिच करते हो उसमें हमें रेगुलर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि साड़ी के साथ जो भी हमें फैब्रिक मिलता है वो सिर्फ हमारा 1 मीटर जितना इतना फैब्रिक रहता है, उसमें हमें लाइनिंग भी 1 मीटर मिलती है। तो लाइनिंग 1 मीटर रहता है, मेन फैब्रिक भी हमारा 1 मीटर रहता है। तो उसको हमें पैटर्न को किस तरीके से ऐसे सेट करें कि ताकि हमें स्लीव्स में भी जॉइंट ना लगाना पड़े और किसी भी पार्ट में भी हमें जॉइंट ना लगाना पड़े और 1 मीटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमें यूज ना करना पड़े। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। तो आज की क्लास को मिस मत करना क्योंकि ये क्लास आप सबकी डिमांड पे ही आ रही है। इस ट्रिक से आप किसी भी साइज की ब्लाउज 1 मीटर में इजीली बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपका 1 इंच भी फैब्रिक वेस्ट नहीं जाएगा। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कटोरी ब्लाउज की कटिंग करनी है तो यहाँ पे हमारे पास साड़ी के साथ जो पीस आता है, ये सॉफ्ट वाला जो पीस रहता है, जो ज्यादातर जो जिसकी ज्यादा एज रहती है ना उस टाइप, तो ये मम्मी की ब्लाउज है। तो इससे हम बनाने वाले हैं कटोरी ब्लाउज। तो ये ब्लाउज पीस इस टाइप का रहता है। तो ऐसे सबको रहता है कि मुझे इसमें फ्यूजिंग नहीं लगानी है, सबको फ्यूजिंग वाला अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो फिर मोटा भी हो जाता है। तो सिर्फ इसी से बनाना रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसके मैचिंग का ये लाइनिंग ले लिया है, लाइनिंग को मैंने अच्छी तरह से प्रेस लगा दिया है। अब हमारी कटोरी ब्लाउज की जो पैटर्न है वो हमारी रेडी है। ये हमारी कटोरी ब्लाउज की पैटर्न रहेगी। अब यहाँ पे हम स्लीव्स को पहले सेट कर लेते हैं। सारे फैब्रिक को आपको सेट करना सीखना रहेगा कि फैब्रिक को हम सेट किस तरीके से करेंगे। तो देखो, इसको मैंने एक ही बारी में डायरेक्ट नहीं लगा दिया। मैंने क्या किया, कौन सी पैटर्न कहाँ पे सेट होगी ताकि मेरा फैब्रिक भी जितना मेरे पास लाइनिंग है उस लाइनिंग में आ जाए और स्लीव्स में भी मुझे जॉइंट ना लगाना पड़े। ज्यादातर मैं यही मुझे ऐसा रहता है कि मुझे स्लीव्स में जॉइंट ना लगाना पड़े, क्योंकि ना हम सबको आप सबको भी पता रहेगा कि जब हमें किसी में जॉइंट लगाना रहता है ना तो फिर वो ब्लाउज स्टिच करने में हमें कंटाल आता है। इसके लिए मैं ट्राई करती हूँ, कैसे भी पैटर्न को सेट करती हूँ कि हमें स्लीव्स में जॉइंट ना लगाना पड़े। तो देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो रहेगा वो बैक साइड में आएगा। तो इसको हमें फोल्ड साइड पे चाहिए तो मैंने इसको फोल्ड साइड पे आने दिया है। इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, स्टिच का भी इसमें ऐड ही है। और कटोरी का जो पार्ट रहेगा वो भी हमारा अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट हो गया और बेल्ट भी हमारा यहाँ पे सेट है। इसमें कहीं पे भी स्टिच का ऐड नहीं करना है। और नॉर्मल जो हमें हुक आई के लिए पट्टी निकालने की जरूरत पड़ेगी, वो यहाँ से हमारी पट्टी भी निकल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने पैटर्न को सेट करके रख दिया है। अब ये पैटर्न जिस तरीके से सेट हुई है वैसे हम इसको ड्रॉ कर देंगे। तो देखो यहाँ पे जो हमारा लाइनिंग है और लाइनिंग को आपको अच्छी तरह से प्रेस कर देना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइनिंग आपका प्रेस किया हुआ रहना चाहिए। अब जैसे भी हमने पैटर्न को सेट किया है वैसे ही हम इसकी ड्राइंग कर देंगे। अब देखो हम लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो हमारी पतली सी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देखो ऐसे पतली हुई है। इसके लिए आपको चौक को ना ऐसे साइड से एकदम पतली लाइन देगा ना, वैसे ही आपको रख के सारे काम करने हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारी मार्किंग कर दी है। अब जो भी हमने पैटर्न रखी है ना वो पैटर्न को हम निकाल देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसी लाइन को हम कट कर देंगे।
तो देखो ऐसे हमारी कटोरी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट है। अब ये हमारा लाइनिंग है ना, तो लाइनिंग पे इस साइड पे आपको रॉन्ग साइड का मार्क कर देना है, इस साइड पे आपको रॉन्ग साइड का मार्क कर देना है। सेम कटोरी वाला जो पार्ट है उसमें भी हमें यहाँ पे दोनों साइड पे रॉन्ग साइड का मार्क कर देना है। जो भी हमारा योक पार्ट है वहाँ पे भी हम रॉन्ग साइड का मार्क करके रख देंगे। ये रॉन्ग साइड का मार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मार्क करना सबके लिए ज़रूरी रहेगा। और इसमें भी हम इसको फोल्ड करके चेक कर लेंगे। तो इसका जो सेंटर आएगा, सेंटर पे भी हम एक कट लगा देंगे। स्लीव्स में सेंटर पे कट लगा दिया। अब ये हमारा फ्रंट का पार्ट है ना, तो फ्रंट पार्ट में भी हमें एक कट लगा देना है। और ये हमारी स्लीव्स है, तो यहाँ पे तो ये जॉइंट है ना, क्योंकि हमने फोल्ड साइड पे रखा था तो इसको हम कट कर देंगे। आपने फोल्ड साइड पे नहीं रखा रहेगा तो आप इसको मत कट करना। सेम हम यहाँ पे भी रॉन्ग साइड का मार्क कर देंगे और यहाँ पे भी हम रॉन्ग साइड का मार्क कर देंगे। तो स्लीव्स हो गई। अब हमें बैक साइड के पार्ट में टक्स लगाना रहता है ना, तो हम टक्स की मार्किंग भी करके रखते हैं। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे, एक मार्क हम यहाँ पे करेंगे 1.5 इंच पे। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब ये दोनों का हमें सेंटर निकालना है। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर पे मार्क करने के बाद यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ हुई रहती है, ये नेक की लाइन, वहाँ तक भी आप ये टक्स को लेके जा सकते हो या उससे ऊपर भी लेके जा सकते हो। तो ये वाली लाइन तक ही मैं टक्स को लेके जाऊँगी, तो यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे 1 इंच का टक्स लगाना है ना, तो दोनों साइड पे हम हाफ इंच मार्क कर देंगे और 2.5 इंच पे जो मार्क है उसको हम ये वाले पॉइंट पे मैच कर देंगे। ये हमने मैच करके हो गया। अब इसको हमें दूसरी साइड पे पेस्ट कर देना है, तो यहाँ से हम इसको रखेंगे ऐसे। और आपको ट्रेसर व्हील ले लेना है। ये ट्रेसर व्हील को स्केल की हेल्प से यहाँ पे ऐसे करेंगे ताकि जो हमारा टक्स की लाइन है ना, वो परफेक्ट दूसरी साइड पे पेस्ट हो जाए। तो देखो हमने जैसे यहाँ पे भी ड्रॉ किया रहेगा ना, उसी तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। हो गई। तो ये हमने टक्स को भी मार्क करके हो गया। तो इस तरीके से सब कुछ आप रेडी रखोगे ना, तो आपको स्टिच करने में इजी रहेगा। यहाँ पे भी अगर आपको न, जो भी हमारी फिटिंग की मार्किंग रहेगी ना, वो आप बैक साइड पे करके रखोगे ना, तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा बैक साइड पे भी। बट आपको इस साइड पे मार्क नहीं करना है। आपको कौन सी साइड पे मार्क करना है? इस साइड पे, क्योंकि वो तो हमारा फोल्ड हो जाएगा ना, फिर यहाँ से ही वो दिखेगा। तो यहाँ पे आपको मार्क कर देना है दोनों साइड पे, ताकि आपको वापस से ये चेक करने की ज़रूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट स्टिच कर सको। तो यहाँ पे हमारी कटोरी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट है।